पलवल 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 5000 वर्ष पुराना शिव का मंदिर, जहां भगवान शिव ने अंगूठे से अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं को रोका था और इस मंदिर में अविश्वसनीय चमत्कार होते रहते हैं। मनोकामना सिद्ध मंदिर है। देखने मात्र से ही लगता है इस मंदिर में कितनी अभूत शक्तियाँ हैं। प्राचीन काल से बना हुआ ये शिव मंदिर अभी तक वैसे के वैसा ही है जिस तरीके से मंदिर हजारों वर्ष पहले पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। इस मंदिर की प्राचीनता ही स्थापित करती है कि हाँ भी ये मंदिर बहुत पुराना और सिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में अलौकिक शक्तियाँ हैं। हर टाइम हवा बदलती रहती है और मौसम परिवर्तन का कोई वो पता भी नहीं लगता कि कब हो जाता है। और लंगूरों से घिरा हुआ मंदिर है। शिव मंदिर की शक्तियाँ अपूर्व है। एक बार दर्शन करने जरूर आए। पलवल 24 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। राम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तो, उत्तर लेना भी लेनी है। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तो। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। इसलिए अचलगढ़ मानना ये रेगिस्तान था। आदिकाल में पर्वत नहीं होते थे, पर्वत बाद में बने। तक्षकनाग ऋषियों की कुंडली लेके गया, इंद्र भगवान की वज्र की शक्ति से ज्वाला हुई, इसमें गाय गिरी। तब ये आबूराज आया, ये भी जा रहा था यूसुफ की टाइम तो धाम काशी विष्णु आया। का शुभ नाम क्या है और इस मंदिर की विशेषता? पुजारी है, कोई बढ़िया नहीं है पुजारी। क्या नाम है आपका? पन्नालाल। पन्नालाल जी। पन्नालाल जी, ये मंदिर की स्थापना कब से हुई थी? और मैं बताऊं, ये शिव पुराण के अंदर दो कथा आती है महाशिव पुराण। एक तो आती है कि अचला भील महाशिवरात्रि के दिन यह शिकार करने आया, भील पत्थर के वृक्ष पे चढ़ा। एक शिव पुराण में और लिखा है कि अवका नाम की भील और भिलान रहती थी, इसकी कंदरा में ये भगवान अतीत रूप से आए थे। शिव पुराण की तंग पुराण में है कि आबू रेगिस्तान था, पहाड़ होता नहीं था। तक्षकनाग कुंडल लेके चला गया, गरुड़ ने इंद्र का आमन किया, इंद्र की वज्र की शक्ति से ज्वाला फूटी, खड्डा हो गया, नंदनी गाय गिरी, सरस्वती नदी ने निकाली जो एक धारा गौमुख बहती है। अब्रु सर्प ने अरावली को लाया है, सुनो, उसने कई वरदान मांगे। इसी ब्रह्मखाई में आबूराज डूब रहा था। जाते जाते उन्होंने महादेव को याद किए जो काशी विश्वनाथ जी ने अंगूठे से इशारा देके अचल किया। ये अचलेश्वर कहलाए।
मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि राजा त्रिशंक जब सड़क की सीढ़ी बनाते थे, विश्वामित्री के श्राप से संडाल हो गए। माँ मार्कंडेय यहाँ लेके आए, इसी महादेव की पूजा अर्चना से श्राप से मुक्त हुए। मत भागवत में लिखा है कि एक बीमार कबूतर ने महादेव की प्रदक्षिणा लगाई थी। सुनो, फिर वो दक्षिण में राजा बन गया कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इस जगह दर्शन करने आए तो गोल प्रदक्षिणा देते। मतलब दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ अरावली है। अरावली के पहले के महादेव। बस ये महाराज जी यहाँ पे लिंग की स्थापना नहीं है, अंगूठे की स्थापना है। भगवान शिव के अंगूठे की स्थापना यहाँ पे स्थित है। ये जो पहाड़ी है ये स्थापित की गई है महर्षि वशिष्ठ, महाराज वशिष्ठ के द्वारा। तो ये पहाड़ी का इतिहास जो है वो सतयुग से चला आ रहा है। 18 लाख वर्ष पुराना अरावली है। अरावली से पहले की महादेव है। ये पूरी अग्नि है, ज्वाला है। हाँ ज्वाला देवी का रूप होता है, शक्ति का। हाँ जी, हाँ जी। इतनी बड़ी शक्ति को धारण शिव ही कर सकते। तो इस मंदिर की स्थापना भी महर्षि वशिष्ठ द्वारा जब की कर रखी है, वही धारणा जो अभी मंदिर ये स्थापित है तो उसी टाइम से चला आ रहा है। महर्षि वशिष्ठ कब हुए उसके बाद? बहुत पहले की बात है, वो तो रामायण महाभारत से भी पहले की बात है। अब यह अरावली तो बहुत पुराना है। अच्छा अच्छा। राजा त्रिशंक, राजा हरिचंद के पिता थे, वो यहाँ आके गए तो कितना प्राचीन। तो ये तो तपोभूमि है। तपोभूमि आबू है, आबूपुरी तपो। आबूपुरी तपोभूमि। इसकी पैदल प्रदक्षिणा होती है, समझ आबू और गिरनार सिद्ध पहाड़। अच्छा, ये भगवान शिव की मूर्ति है बीच में? शिव तो अंदर ही बैठे हैं, ये पार्वती माता। ये पार्वती माता है। अच्छा, शिव जी की यहाँ पे अंगूठा है। और देखा जाए यहाँ पे अंगूठा जो है शिव जी का, अंदर तो जल है, ये जल के नीचे अंगूठा है। वो अंगूठा है चंदन लगा, चंदन लगा हुआ। अच्छा, भगवान शिव का ये चंदन लगा हुआ जिसपे बेलपत्र लगा हुआ है, ये अंगूठा है। ठीक, और ये जो महर्षि वशिष्ठ की फोटो हो गई, वो हमारी तो चौहान परमार है, अग्नि में से निकले। अच्छा अग्नि में से परमार। ठीक महाराज जी, इस मंदिर का खुलने का समय क्या है? उसका तो समय है सुबह 7 बजे से 8 बजे। अच्छा, और शाम का? शाम का 8 बजे। आरती कितने प्रकार की होती है इस मंदिर में? आरती तो 2 टाइम होती है, सुबह और शाम की। ठीक है, बाकी भक्तों के लिए निःशुल्क है, सारा घूमने का। सुरेश, कहाँ से आए हैं आप? पाली जिले से। है जी? पाली जिले से। पाली जिले से। ये पाली राजस्थान में पड़ता है। तो इस मंदिर की क्या विशेषता है? आप पहले भी कभी आए हैं या पहली बार आ रहे हैं? मैं पहली बार आया। और कैसा लगा इस मंदिर में? बहुत अच्छा लगा। बोले कि पुराना है और ये मतलब अंगूठे का सारा देकर असलेश्वर नाम से पड़ा। तो अंगूठा जो है यहाँ पे भगवान शिव का अंगूठा है और विश्वामित्र जी ने अंगूठा यहाँ पे स्थापित किया था, जिससे ये मंदिर बना है। प्राचीन काल का मंदिर है। लेकिन उसकी ये स्थिति देख के आपको कैसा लग रहा है कि इस मंदिर में कोई भी जीव उद्धार नहीं हुआ अभी तक? हाँ,
तो कैसा लग रहा है आपको, होना चाहिए क्या? होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। यहाँ पे इतने श्रद्धालु आते हैं और ये चीज, ये दृश्य देखते हैं तो बहुत हैरानी होती है। मतलब पुराना स्थान है इतना, और फिर इतना अभी ऐसे पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं पहाड़ भी है, चारों ओर पहाड़ है। आपका क्या नाम है? जीनू नाम है। हैं जी? जीनू जीनू। जीनू। तो आप कहाँ से हैं? मैं पाली से हूँ और मैं जोधपुर से हूँ। अच्छा, आपने मंदिर के दर्शन किए, दर्शन किए। कैसे लगे आपको? अच्छे लगे, मेरे को ये मंदिर अच्छा लगा। और कहते हैं मनोकामना पूर्ण होती है इस मंदिर में, सभी ज्योतिर्लिंग आपको मिल जाएंगे, दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिर्लिंगों की जो हालत है वो दुर्दशा बहुत ही खराब है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं मोस्टली मैं आधा राजस्थान देख चुकी हूँ, और जो हमारे प्राचीन समय से जो मंदिर स्थापित हो चुके हैं, और अब जब वहाँ पे मार्बल हो रहे हैं और बहुत सारी नक्काशियाँ वगैरह, लेकिन जो पुरानी जो नक्काशी यहाँ पे है वो देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि बाहर इसका डेवलप हो, लेकिन अंदर जो मंदिर है वो एज इट इज ऐसा रहे, ताकि जो हमारा पुराने समय हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की करके इनको स्थापित किया है, वरना आज इनकी जो मतलब जो अपन बाहर क्या देखना आते हैं, इन चीजों को ही तो देखना आता है कि भाई हमारे पुराने पूर्वज थे, उन्होंने किस तरह से इनको स्थापित किया, किस तरह से इन्होंने रखा, और आज तक ये जीवित है। आज अपन मकान बनाते हैं 50-100 साल के बाद वो गिरने लग जाता है, आज फिर भी आज स्थापित है, तो कहीं न कहीं इनकी मजबूती है वो हमने को देखने। तो मुझे लगता है कि हाँ, बाहर अगर श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे, इतना फंड यहाँ पे आ रहा है, तो बाहर इसके व्यवस्था हो, लेकिन जो मंदिर का जो मेन गर्भगृह है वो ऐसा है ऐसा एजिटेज है, ताकि इनकी जो महत्ता है वो स्थापित वरना आज के ज़माने में कैसा है, फर्नीचर होना चाहिए, अंदर मार्बल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। सरकार ने कुछ भी पैसा नहीं लगाया, कोई एडजस्टमेंट नहीं की, यहाँ की समिति ने भी नहीं करी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? समिति से तो मैं यही कह रही हूँ, ट्रस्ट जो भी यहाँ पे बना है उनसे ये कहना चाहती हूँ कि भाई जो पैसा आ रहा है कम से कम उसको व्यवस्थाओं के अंदर लगाए। जैसे यहाँ पे अभी गंदा है, कचरा है, सफाई नहीं है, तो ये तो है चीज जगह मंदिर को ऐसा कैसा रखे, इसका कलर भी नहीं करवाया। ये ईंटें भी बता रहे हैं कि 1000 साल पुरानी ईंट एकदम लाल हो गई है, ऐसी ईंटें अब देखने को भी नहीं मिलती। ये बहुत पुरानी ईंटें निकली है मंदिर के अंदर से। ये जो पत्थर है ये भी अब बहुत पुराना पत्थर है, आगे पीछे कहीं नहीं मिलता। आप देख सकते हैं चरण पादुका है बद्रीनाथ विशाल भगवान की। बद्रीनाथ मंदिर में हम खड़े हैं और ये चट्टान में से देखो कितनी अच्छी कारीगरी है। ये कारीगरी कई हजारों साल पहले कर चुके हैं और उसकी स्थापना हो चुकी थी। आज भी ये मंदिर पत्थर की शिलाओं में खड़ा है और कहीं पे भी सीमेंट का, चूने का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ पत्थर से बना हुआ मंदिर है। न जाने कितने साल, कितने युग बीत गए और अभी तक वैसे के वैसा मंदिर है ये।